और इस बीच बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां पर क्राइमिया से रूस को जोड़ने वाला पुल गिर गया है और बताया ये जा रहा कि आग लगने से इस पुल को भारी नुकसान पहुंचा है और जिसकी वजह से ये पुल बुरे तरीके से गिर गया है। और अब इस पूरे हादसे के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसे रूस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले पुल से। एक धमाके के बाद इस पुल पर खड़ी मालगाड़ी में आग लग गई और ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने और धमाके के बाद इस पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। ये इकलौता पुल है जो रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ऐसे में इसे लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रपति पुतिन ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बताया गया कि पुल पर मालगाड़ी के कंटेनर में जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई। दूसरी तरफ इसे यूक्रेन की सेना का हमला भी बताया गया। दावा ये भी किया गया कि रूस की सेना को क्राइमिया में दाखिल होने से रोकने के लिए यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया। क्राइमिया यूक्रेन का ही हिस्सा था जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर फिर से कब्जा करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, लिहाजा इस हमले को यूक्रेन की सेना की प्लानिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो यूक्रेन पर हमला किए पुतिन के 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुतिन की सेना संघर्ष कर रही है। हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया था वो इलाके धीरे धीरे उसके कब्जे से मुक्त हो रहे हैं। और पुतिन असफलताओं के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बहुत बड़ा दावा किया है। कहा कि युद्ध में नाकामी को लेकर पुतिन के खिलाफ लोग बयान देने लगे और युद्ध में असफलता की जिम्मेदारी पुतिन पर लगातार डाली जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी ये कहा है कि पुतिन के खिलाफ उनके ही लोग खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये सभी बातें बाइडेन को बता दी गई। जंग, वार, पलटवार और असफलता। यूक्रेन पर युद्ध किए पुतिन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुतिन का प्लान सफल होता नहीं दिख रहा है। उल्टे उनके सैनिकों को मात खानी पड़ रही है। कई मोर्चों पर फेल होना पड़ा है। इन असफलताओं के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने जो दावा किया वो हैरान करने वाला है। अमेरिका का दावा है कि रूस में पुतिन के खिलाफ कलह जारी है। युद्ध में असफलता के लिए पुतिन जिम्मेदार हैं। युद्ध में गलतियों के लिए पुतिन जिम्मेदार हैं। रूस में पुतिन के खिलाफ ज्यादा तनाव है। हालांकि अमेरिकी खुफिया विभाग ने ये नहीं बताया कि कौन कौन लोग हैं जो पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दावा ये भी किया गया कि युद्ध को लेकर अभी तक विरोध सार्वजनिक नहीं है, लेकिन लोग पुतिन के फैसलों को लेकर गुस्से में जरूर हैं। लोगों में असंतोष है। इस बीच जब पुतिन के प्रवक्ता से इन विरोधों पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि असहमति जरूर है, लेकिन विरोध नहीं। शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि रूस आसानी से यूक्रेन पर विजय हासिल कर लेगा, लेकिन युद्ध के 7 महीने से ज्यादा वक्त तो गुजर चुका है। इस दौरान कई इलाकों में रूस पीछे हटने को मजबूर हो चुका है। इन असफलताओं के बीच अमेरिका खुफिया विभाग ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। पुतिन की तरफ से भले ही ये दावा किया जाए, लेकिन युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो भी पुतिन की असफलता को बयां कर रही हैं। यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं। रूस के सैनिक पीठ दिखाकर भागते नजर आए या फिर सरेंडर करते दिखे। खासकर उन इलाकों में जंग तेज हो चुकी है जहां जनमत संग्रह कराकर पुतिन ने अपना कब्जा जमाया था। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना तेजी से पलटवार कर रही है। लुहांस्क पर रूस का कब्जा जरूर है, लेकिन यूक्रेन की सेना अपने इलाके को आजाद कराने की जंग लड़ रही है। खेरसोन में भी यूक्रेन की सेना मजबूती से डटी है। कई गांवों को आजाद करा चुकी है। खार्किव से लगभग रूस की सेना को भगा दिया गया है।
हालात ऐसे बन चुके हैं कि पुतिन ने जो सोचा था वो हासिल नहीं कर पाए। यूक्रेन पर हमले का फैसला पुतिन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उनके सारे फैसले फेल होते दिख रहे हैं। रूस में पुतिन की शोहरत भी कम होती दिख रही है। उसकी और भी वजहें हैं। जंग में रूस की सेना पिछड़ रही है। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच चुका है। लामबंदी के आदेश का विरोध हो रहा है। सेना में भर्ती से बचने के लिए युवा रूस छोड़ रहे हैं। पुतिन की कोई सुनने को तैयार नहीं। पुतिन की लोकप्रियता घटी है। रूस की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 2 दशक के अपने राजनीतिक सफर में पुतिन को इतनी असफलता कभी नहीं मिली है जितनी यूक्रेन पर हमले के बाद मिली है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बौखलाए पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली है। इससे पहले 3 लाख नागरिकों को सेना में भर्ती करने के आदेश भी दे दिए, जिसका अंजाम ये रहा कि रूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सेना में भर्ती किए जाने के डर से करीब 4.25 लाख लोगों ने रूस को छोड़ दिया। पुतिन के इन्हीं सब फैसलों के बाद रूस में उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। उनके सिर पर असफलताओं का ठीकरा भी फोड़ा जाने लगा है। रूस के न्यूक्लियर अटैक की आशंका अब और बढ़ती जा रही है, जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। पुतिन के परमाणु प्लान को रोकने के लिए अमेरिका ही नहीं, तो उनके सिपहसालार की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मीडिया ने दावा ये किया है कि पुतिन को परमाणु हमला करने के रोकने के लिए रूस में तख्ता पलट हो सकता है। खबरों के मुताबिक पुतिन के करीबी ही उन्हें गद्दी से उतारने का प्लान अब तैयार कर रहे हैं।